तो ही गाइस क्वीन बी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन गाइस मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस चैनल में मेरे वीडियो डालने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखाते हैं और वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है, तो अच्छा खासा हम लोगों को रेवेन्यू भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखा करो। ये 10 के व्यूज तो कम से कम आ जाए। अगर आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तभी जाकर यहाँ पर जो है वीडियो को एंगेज मिलेगा, बूस्ट मिलेगा और चैनल भी आगे दौड़ सकेगा। खैर मैं आज और एक नई मनवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस मनवा के बारे में पहले नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये एक मनवा जो है ये एक डेमोनिक और घोस्ट टाइप का है। तो मैं भी ये ऐसी मनवा जो है पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पता नहीं कि कैसा होगा और आप लोगों को कैसा लगेगा। जरूर कर अपना जो है ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर बताना। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हम लोग की दो बंदे का बात सुनते हैं, जिनमें से एक बंदा जो ब्रोकर होता है, जो लोग घर पर बेचते हैं ना, मतलब घर को गिरवे रखता है ऐसे वगैरह वगैरह। तो वही बंदा बता रहे थे कि ऐसा लगता है कि तुम एक दिन के अंदर अपने सारा का सारा बैग लगेज को जो है मूव कर लिए हो एक रात के अंदर। तो वही पर जो बंदा घर रहने के लिए आया है किराए पर, वो बंदा बता रहा है कि आज ही मैं जो है ट्रेन से यहाँ पर आया हूँ और मैं जो है रिसेंटली अब मेरा इस सिटी में थोड़ा सा काम है, तो इसी वजह से मैं आया हूँ और मुझे जो है सुबह सुबह ही रिपोर्ट करना होगा। तो ये सुनते वो ब्रोकर बताने लगते कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुमने जो है मुझे मिल पा गया और ये फ्लैट जो है डेफिनेटली एकदम प्राइस के रोथित है। और फिर वहां पर जो है उसे एक सनदन यून नाम के फ्लैट पर ले जाते हैं, जो फ्लैट देखकर तो बहुत ज्यादा टूटा फूटा लगने लगता है। तो ये देखकर वो बंदा बताने लगते है कि इस फ्लैट को यानी कि इस बिल्डिंग को देखकर तो लग रहा है कि ये 20 साल से भी पुराना फ्लैट है। तो वो ब्रोकर बता लगते अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपना बैग लो और अंदर चले जा लो। डेफिनेटली ये जो रूम है वो क्लीन होगा और उसके अलावा यहाँ पर रेंट भी तो बहुत ज्यादा कम है, 800 है सिर्फ। और मैं देखो तुम्हें इस चीज का गारंटी देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। तो वो लड़के कहते कि ठीक है, वैसे भी तो मैं यहाँ पर 2 मंथ रहूंगा। तो तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो जो लड़का है जैसे अंदर चले जाता है, ये ब्रोकर तो मन मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो दरवाजा को क्लोज करता है। तो उसके बाद वो लड़का बताने लगता है कि अंदर जाने के बाद तुम मुझे चाबी देने के साथ यहाँ से निकल सकते हो। तो ये सुनते वो ब्रोकर भी बताते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें देकर ये से निकल जाता हूँ। तो वो बंदा बताता है कि हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना और आई एम सॉरी कि मैं आपको मिड नाइट पे डिस्टर्ब किया। तो उसके बाद वो ब्रोकर बताता है कि ठीक है, मैं जो है घर के कॉन्ट्रैक्ट वो कल जो है लेकर आ जाऊंगा। आई होप कि तुम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट लोगे। तो तभी ये सुनते वो बंदा बताता है कि ये बेस्ट होगा कि आप जो है सुबह सुबह आएंगे, क्योंकि मुझे रिपोर्ट करने के लिए भी जाना होगा। और जैसे वो बंदा अंदर चले जाता है, तो तब ये जो ब्रोकर है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली ये जो रेंट में मैंने दे दिया। वो बंदा मन मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वो यही सोच रहे थे कि वैसे भी ये मंथ का जो एकदम एंड टाइम में है और मैं यही सोचा था कि मुझे जो है परफॉर्मेंस अवार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है एकदम मिड नाइट पर आए हैं। अगर नहीं आते तो लकीली ये डील मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि उस ओल्ड लेडी के वजह से कि यही बताता है, वो बताती है कि इस रूम पे जो है घोस्ट रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि ऐसी दुनिया पे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि ऐसी चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और तभी अचानक से वो लड़का जब यानी कि वो ब्रोकर जाने लगता है, उसे पीछे से कोई धक्का मारता है और तभी हम लोग इस साइड जो है उसी बंदे को देख पाते हैं, जो बंदा इस घर को यानी कि इस बिल्डिंग को रेंट पर लिया है। वो यहाँ पर बिस्तर पर थक जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं और लड़का सोचने लगते है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और तभी यहाँ पर जो है बारिश भी शुरू हो जाता है और यहाँ पर जब बारिश होने लगता है कि पता नहीं वो उसके घर के छत से जो है उस लड़के के ऊपर पानी गिरने लगता है। और तभी अचानक से हम लोग वहीं पर एक घोस्ट यानी कि डेमन को देख पाते हैं, जो कि भयानक रूप से वहीं पर थे। और तभी अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है। कोई यहाँ पर कहने लगती कि हे उठ जाओ, हे मास्टर उठ जाओ। और तभी यहाँ पर ओल्ड लेडी चले आते हैं। वो आते ही बताने लगती कि हे पुलिसमैन, आप जो है किसी को ऐसे उठा नहीं सकते हैं, देखिए मैं कैसे उसे उठाता हूँ। और तभी ये जो लेडी है उस ब्रोकर को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। अभी वो ब्रोकर उसे देखते ही अचानक से डर जाते हैं और वो ब्रोकर चिल्लाने लगते हैं, उसे मतलब डर के मारे थे कि ये मेरे पास मत आना, पास मत आना। और तभी ये वो लेडी बताने लगती कि देखिए वो जो है जाग गए हैं। और तभी ये ब्रोकर उसे देखते हुए देखती कि हे ग्रैनी, आप बहुत दिनों के बाद मिले, लेकिन आप ऐसे मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों आ रहे हैं, ऐसे डर अपनी फेस को लेकर, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है अभी मेरे फेस में। और फिर वो यहाँ पर पुलिसमैन को देखकर बताने लगती कि क्या हुआ है। तभी ये पुलिसमैन भी बताने लगते कि मेरा भी अभी यहाँ पर एक सिर्फ रफ आइडिया है कि इस सिचुएशन में क्या हुआ है। तो उसके पास पुलिसमैन जो है इस ब्रोकर से यही पूछने लगते कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें जो है कौन पीछे से धक्का दिया है। तो ये सुनते ये ब्रोकर भी बता लगते कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस ओल्ड बिल्डिंग में कोई सर्विलेंस कैमरा भी नहीं है, तो इसलिए मुझे भी पता नहीं है। तो असली बात तो ये है कि इस ब्रोकर को अभी भी पता नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। और तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो ग्रैनी है इस ब्रोकर की तरफ बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देखने लगता है। तो ये जो ब्रोकर है थोड़ा सा डरने लगता है, कहने लगे ग्रैनी आप मुझे जो है इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं। तो तभी ग्रैनी उसे बताने लगती है कि क्या तुम्हारे आंखों में सिर्फ पैसा ही सब
कुछ है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस रूम के अंदर कुछ बुरा है, तुम क्यों लोगों को इस रूम को देने के लिए यहाँ पर बिजी रहते हो। तो ये सुनते इस ब्रोकर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, और इवन जिस लड़के को मैंने ये चीज दिया है अगर उसे भी बताएंगे तो वो भी विश्वास नहीं करेगा इस चीज को। तो ये सुनते ग्रैनी बदलने लगती है कि तेरा अभी भी ऐसा चेहरा है कि तू ऐसा बात अभी भी कर रहा है, तो ही है वो रीजन जिसके वजह से उसकी मौत हुआ है। और तभी ये सुनते अभी इस ब्रोकर को समझ में आता है कि वो जो लड़का है वो मारा गया है। और तभी पीछे कुछ मतलब बाहर में उस रूम बिल्डिंग के बाहर में कुछ आदमी लोग यानी कि पब्लिक खड़ा रहते हैं। वो लोग बताने लगते हैं कि क्या सचमुच क्या उस बंदे का जो है मौत उस हॉन्टेड रूम पर हुआ है। तो एक बंदे बताने एक आदमी कहते हैं कि नहीं तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके दिल की दौरा की वजह से उसकी मौत हुआ है। तो ये सारे पब्लिक ऐसे बातें करने लगता है। तभी इन लोगों की बातें सुनकर पीछे से और एक लड़का बताने लगता है कि डेमन पावर और मैं तो यहाँ पर कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी भरा है। और फिर वो जो है अपनी एक चैट को इस्तेमाल करता है अपने हाथ के मदद से, वहीं पर कुछ करने लगता है। और फिर वो गोल्डेड नेदर आई को इस्तेमाल करके वो उस एक्सरे की तरह उस घर को स्कैन करने लगता है। तो वहीं पर वो कुछ पुलिसमैन को और उसी बंदे को देखता है जो कि मरकर घर के अंदर पड़ा हुआ रहता है। और वो मन में सोच लगता है, ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कोई काम नहीं कर रहा है, ये लड़का तो थोड़ा सा परेशानी भरा है, लेकिन अगर ये इतना ही ज्यादा आसान होगा तो अब इतने ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता। और तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। तो तभी वो उससे वहाँ पर एक छोटा सा बच्चे को देखता है और वो बच्चे बताने लगते कि अंकल यानी कि बिग ब्रदर आप अपने हाथों के साथ क्या कर रहे थे। और तभी ये बंदा उसे देखते ही ये सोच रहे थे कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, मैंने सोचा था कि आईडी जस्ट स्पॉटेड हो गया है और वो ये बंदा जो है नारुतो फैन है ये बच्चा। और तभी यहाँ पर वो जो ये लड़का है वो इस चीज बच्चे को यहाँ पर लॉलीपॉप चाटता हुआ देखता है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा होने लगता है। और तभी ये छोटा सा बच्चा है वो लॉलीपॉप चाटता हुआ बताने लगता है कि मैं तो है जो निंजूतो के बारे में कुछ जानता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ब्लिंक भी मत कीजिएगा अपने आंखें। और फिर वो अपने हाथ से जो कुछ करने लगता है नारुतो के जैसा। और यहाँ पर ये लड़का गुस्सा होने लगता है, मन में सोच लगती है बच्चा देख मैं जानता हूँ कि तू ऑसम है, लेकिन बेहतर होगा कि तू इस चीज को जल्दी बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगा। और तभी इधर बच्चे जो है कुछ यहाँ पर चीजें करने लगता है कि एक चीज करते करने लगते हैं ग्रेट वाटरफुल जुट्सु। और ये कहते जैसे वो मूव दिखाता है अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि वो जो बंदा है उसकी लॉलीपॉप लेकर वहां से भाग जाता है। और ये छोटा सा बच्चा कहने लगता है कि बिग ब्रदर अभी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और तभी वो देखता है कि आपसे वो बंदा गायब है। और तभी वो ये चीज भी नोटिस करते हैं कि उसकी जो लॉलीपॉप भी वो लेकर भाग गया है। वो ये सोच ले कि डैम अभी मैं अपने क्लासमेट के साथ कौन सा चीज शेयर करूंगा। और ये लड़का जो है एकदम छत के ऊपर उठ जाता है, उठकर ये बता दे कि ये तो एक बदमाश बच्चे है, मैंने जो है अभी निंजुत्सु को इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ये लड़का जो है कुछ चीजों का इस्तेमाल करके यानी कि ताइसम आर्ट को इस्तेमाल करके उस लॉलीपॉप को गायब कर देता। और फिर मन में यही सोच रही थी कि यहाँ पर 3 लोगों के ग्रुप भी उसे अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पाया। वो लड़का जो यहाँ पर 5 दिनों से इंतजार कर रहा है उसे कुछ भी नहीं मिला है। शिट, यहाँ तक कि मेरा जो ये गोल्डन नेदर आई है वो भी एक सिंगल डेमन ऑरा को भी नहीं ढूंढ पाया जब तक ना वो अपने आप को खुद ही रिवील करे। मुझे लगता है कि उसे फोर्सफुली बाहर निकलने के लिए इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना होगा। मुझे जो है एक पक्के प्लान के साथ यहाँ पर वापस आना होगा उसे पकड़ने के लिए, उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को नेक्स्ट डे आफ्टरनून का सीन दिखाई जाता है। वही पर वर्क एंड रियल एस्टेट के उसी ब्रोकर को देख पाते जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी में उसे लग रहा होता है। वो यही कहता है कि उसके जो है दिल की बीमारी से उसकी मौत हुआ है, लेकिन लोग मुझे अभी भी एक स्टेटमेंट छोड़ने के बारे में बातें कर रहे हैं और वो लोग ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा ही गलती है और इसी वजह से जो है मेरा ये आफ्टरनून बर्बाद हो गया है। मैं इतनी ज्यादा अल्लाह को मैं अभी इस मंथ के जो है परफॉर्मेंस अवार्ड से भी बहुत ज्यादा दूर हो गया हूँ। और तभी अचानक से वहीं पर एक लेडी आ जाते आते कहती कि हेलो। और तभी वो इस ब्रोकर जो है उसे देखते ही बता देती कि हेलो, क्या आप यहाँ पर कोई जगह रेंट पर लेने के लिए या खरीदने के लिए आए हैं। और तभी वो उस लड़की को देखते तो देखते रह जाता है। और तभी वो लड़की बताने लगती है कि मैं जो है उसी हॉन्टेड प्लेस को रेंट पर लेना चाहती हूँ। और वो उस लड़की को देखकर तो मतलब अपनी लालच को संभालने नहीं पा रहा है। तो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन क्या आपने उस रात के मतलब कल रात के बारे में उस फ्लैट के बारे में सुना है। तो वो लड़की बताती है कि हाँ मैंने ये सुना है। तो ये सुनते ये ब्रोकर पूछ रहे थे तो फिर तुम्हारा इतना ज्यादा साहस। और तभी ये लड़की बताती कि क्योंकि मैं जो यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट करना चाहती हूँ। और तभी ये सुनते तो ये ब्रोकर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोच लेते कि आजकल के लड़की लोग जो है पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और तभी ये लड़की बदले कि ठीक है अंकल आप मुझे जो है चाबी दे यानी कि की दे दीजिए, मैं चले जाऊंगी। तो वो जो ब्रोकर है वो बदले कि ठीक है तो फिर तुम यहाँ पर आप स्टार पर चले जाओ खुद ही, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लड़के जो उस रूम के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर जाते वो सोच लेते कि शायद ये इस मास्टर बेडरूम में जो इस लड़के की मौत हुई है। एनीवेज मुझे जो है सबसे पहले यहाँ पर कुछ खा लेना चाहिए। तो वही पर वो इंस्टेंट नूडल को लेकर खाने लगता है और खाते हुए उसे वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगने लगते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, किसने इसे बनाया है। और तभी हम लोग एक डेमोन यानी कि घोस्ट की हाथ को देख पाते हैं जो कि उस लड़की के पैर को पकड़ने वाला होता है। अचानक से वो लड़की जो है वहां से उठ जाते हैं और उठ कर वो सीधा बिस्तर पर चले जाते हैं और जाते सोच लेते हैं कि मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। हालांकि मैं इस
रूम पर अकेले हो तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये है यानी कि वो वहाँ पर एक आइडल की छवि लगाता है, यानी कि तस्वीर लगाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ताकत मिलेगा। और इस राइजिंग स्टार की नाम है जिया यू वो बा। भाई क्या खतरनाक नाम है। तो वहाँ पर उसे एक दरवाजा पर वो चिपका देता है ताकि यहाँ पर दरवाजे पे उसके लिए वो सुरक्षा करे, और वो फिर विंडो पे लगा देता है ताकि कोई यहाँ पर एविल ना आ पाए। और तभी उसे छत के ऊपर जो है कुछ चीजें दिखता है, और तभी अचानक से उसे कुछ स्क्रैच आवाज आने लगती है, यानी कि जैसे डरावनी तरीके से दरवाजा खोलते हैं उसी तरीके से कुछ आवाज मिलता है एक डेस्क को खुलने का। और तभी वो उसी चीज को देखकर कहने लगती है वहीं पर कौन है, और फिर वो अपने कीमती सामान को अपने बैग पर लेने लगता है। कहती है कि ऐसा लगता है कि कोई कवर भी आ सकता है। और तभी वो उस चीज की तरफ बहुत डाउन मतलब आगे बढ़ने लगता है, कहने लगती है कि चलो तुम बाहर आ जाओ। वो वहाँ पर तो थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, और अचानक से वो जो दरवाजा खोलने लगता है वहां से कुछ उसे ब्लू कलर के जो है लाइट दिखने, और तभी हम लोग वहीं पर उस घोस्ट की छाया को भी देखते हैं। और तो उसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि अच्छा तो तुम यहीं पर छुपे हुए हो। और तभी अचानक से वो लड़की जो उसी दरवाजे को खींचकर खोल देता है, और खोलते बता लेती है कि अभी तेरा बारी है चमकने का। और तभी हम लोग देख पाते ये जो लड़की अपनी बैग को खोलते उस बैग से एक कौवा निकालते हैं, जो कि कौवा उस दरवाजे के अंदर यानी कि उस डेस्क के अंदर चले जाते हैं, और वो लड़के भी दरवाजे को बंद कर देते हैं। और तभी उस डेस्क के अंदर से आवाज आने लगती है कि हे मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, ये दरवाजा खोल दो। और तभी अचानक से वो दरवाजा एकदम पूरी तरीके से टूट जाता है, और टूटते वो जो कौवा है उस बैग के अंदर रिटर्न घुस जाता है, और ये लड़के भी उस बैग की चेन को लगा देते हैं। और फिर वो ये बताई थी कि ये मेरे एक सबसे ज्यादा प्रिसिकस क्रो है, 4 पंजे वाले, जो कि किसी भी डेमन को उसका ट्रू आइडेंटिटी दिखाने के लिए ये बहुत ज्यादा काफी है। और उसके बाद दोबारा से वो लड़की उस घोष को बताने गए, तो फिर तू क्यों जल्दी कर रहे और यहाँ पर अपने को। और उसके बाद ये जो डेमोनिक स्पिरिट है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचाता हुआ, जैसे कि हम लोग मूवी पर देखते ही वैसे ही यहाँ पर शोर मचाता हुआ बाहर निकलने लगता है। और बाहर निकलते वो बहुत ज्यादा डरा अपनी आवाज से ही बताने लगता है कि मैं तुझे जिंदा निकाल लूंगा। और तभी ये सुनते ही यहाँ पर जो लड़की मौजूद होती है वो एक चोर का उसे थप्पड़ मार देते हैं, और पता लगती है कि तू अभी भी यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, और तू ऐसे मतलब शोर मचा के जो पास में जो नेबर्स होते हैं उन लोगों को डराता है। और तभी वो जो डेमोन यानी कि वो जो घोस्ट स्पिरिट है वो नीचे गिर जाता है। और तभी ये लड़के बताने लगते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी इस 2 बॉल को लेकर ठीक ठाक से मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। और तभी अचानक से ये डेमोन चिल्लाता हुआ, यानी कि डेमोन नहीं बता रहा हूँ मैं, घोस्ट ही कहूंगा, ये घोस्ट बताता है कि तू कौन है। और तभी ये लड़की बताता है कि हाँ जैसे लगता है कि मैं एकदम ठीक ही हूँ, तू ऐसे लोगों को यहाँ पर डराने के लिए ऐसे बचकाने हरकत करता है, मतलब तू 100% मैं श्योर हूँ तू एक लो लेवल की स्पिरिट है जिसके पास कोई भी रियल अटैक पावर नहीं है, और इसी वजह से जो है तू मेरा जो है अपने मतलब मेरे स्किन के अंदर जो असली ऑरा है उसे भी नहीं देख पाया। और तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो लड़की है वो अपनी असली रूप पर वापस आने लगता है, और ये देखते थे वो जो घोस्ट है वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। और तभी ये लड़की लड़के में बदल जाता है, यानी कि वही पहला वाला लड़का जो कि यही बताता है कि मैं हूँ याओ चेंग शी, जो कि लूशांग सिटी डेमोन कैचिंग चैंपियन हूँ। तो ये सुनते थे उस डेमोन को कुछ समझ में नहीं आता उस घोस्ट को, वो कहता है कि क्या याओ चेंग शी। तो उसके बाद याओ चेंग शी बताने लगता है कि हाँ जैसे कि यहाँ पर तू अपनी डेमोनिक ऑरा को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा माहिर है, तो तुझे देखकर तो ये लग रहा है कि तू कोई लूज स्पिरिट है। और ये मुझे बहुत ज्यादा इस बात से शर्म आती है कि मैं यहाँ पर अपने आप को एक लड़के में बदल दिया है, तो इस वजह से मुझे और ज्यादा एक्टिंग भी नहीं करना पड़ा। और जैसे कि यहाँ पर मेरा जो है गोल्डन नेदर आई भी तुझे ढूंढ नहीं पाया, यानी कि डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो इससे पता चलता है कि तेरा जो ये छुपने का क्षमता उस लड़के से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन तेरा अटैक थोड़ा सा कम है। मैं जो है तुझे अपने एक सिंगल उंगली से भी तुझे हरा सकता हूँ। तो ये सुनते वो घोस्ट बताने लगते हैं कि तो फिर मुझे तुझे जो है सबसे पहले ढूंढना होगा, और ये कहते वो वहां से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी ये सुनते जो यहाँ पर ये चेंसी कहता है कि तो फिर तू क्यों ना अपने आप को छुपा लेता है। और मैं ये बात दोबारा से यही बताऊंगा, वो जो 4 पहले वाला कौवा है वो जो किसी भी डेमोन को जो है अपने असली रूप पर लाने के लिए यहाँ पर मजबूर करते हैं। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं ये जो घोस्ट है वहां से उस कमरे के अंदर से भागने की कोशिश करता है। वो भागते समय यही सोच रही थी कि वो उसने जो है अभी भी मुझे कैच नहीं किया है, और इधर ये सोच रही थी कि वो डेफिनेटली वापस आएगा। और तभी ये जो घोस्ट है जैसे उस पोस्टर के ऊपर टच करता है दरवाजे को खोलने के लिए, तभी उसे वहां पर एक अचानक से झटका लगता है, क्योंकि उस पोस्टर के अंदर उसने जो है एक स्टाइल्समैन को छुपा दिया था, और इसी वजह से जो है वो उस जगह से एस्केप नहीं कर पा रहा था। और तभी यहाँ पर यह बताने लगते कि मैंने जितना सोचा था तो उससे कई गुना ज्यादा वीकर है। और इसके बाद ये बताने लगते हैं कि एक छोटा सा जो है टाइल्स मैंने तुझे जो है अपने स्वरूप में यानी कि तेरा ट्रू सेल्फ में वापस लाने के लिए तुझे मजबूर किया है, तू
सच मुझे एक बच्चा है। फिर उसके बाद ये जो स्पिरिट है ये अपने असली रूप पर वापस आता है और ये एक छोटा सा स्पिरिट होता है। तो इसे देखते यहाँ पर जो MC टांग होता है वो बताने लगते हैं कि हे तुम तो बहुत ज्यादा छोटे हो और इस दुनिया में ऐसा कोई भी स्पिरिट नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तभी ये स्पिरिट रोने लगता है, बताने लगता है कि मैं इस जगह को अभी छोड़ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि जब तक वो ना वापस आ जाए। तो ये सुनते टांग बताने लगते कि शी यानी कि तुम यहाँ पर जितने भी सारे लोग आते हैं उन सभी लोगों को डराते हो सिर्फ उसके आने के इंतजार में। तो तभी ये जो छोटा सा स्पिरिट है वो एक कहानी बताने लगता है कि हाँ ये एकदम सही है, हम लोग प्राचीन काल में रहते थे लेकिन हम लोगों का नेचर बहुत ज्यादा वीक और डरपोक होने की वजह से हम लोगों को जो है हमेशा जो है सर्वाइव करने के लिए छुपने की जरूरत पड़ता था। हालांकि ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो हम लोगों को पकड़ सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों को जो है याओ चन शी द्वारा जो है इंफॉर्मेशन यानी कि अदर्स डेमन स्पिरिट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोगों को रिक्रूट किया गया था। हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोगों को थोड़ा सा ह्यूमन की यानी कि इंसानों को सहारा मिलेगा तो हम लोगों को थोड़ा सा जीने में और ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं था कि हम लोग जब इंसानों के साथ काम करेंगे तो हम लोगों का जो अन्य प्रजाति है वो हम लोगों को यहाँ पर विनाश करने में लग जाएंगे। हम सभी लोगों को एक मिशन सौंपा गया था लेकिन हम लोग जो है बहुत ज्यादा कम जानते थे। लेकिन ये जो है एक ट्रैप था और इन सारे चीजों में से बचने वाला सिर्फ मैं अकेला ही था। और क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा था, मैं इंज्योर्ड था, तो इसी वजह से मैं अलमारी में छुप गया था। भगवान जाने मैं कितनी लॉन्ग समय से वहां पर सोता रहा था। तो उसके बाद MC टांग से पूछ रही थी कि देखो मैंने तुम्हें यही पूछा है कि तुम यहाँ पर किसके लिए इंतजार कर रहे हो, तो इतनी सारा बड़ा चढ़ाकर बताने की क्या जरूरत है। उसके बाद दोबारा से ये स्पिरिट से बड़ा चढ़ाकर कहानी बताने लगता है कि जब मैं यहाँ पर जाग गया तो उसके बाद मैंने देखा कि ये दुनिया जो है अचानक से बहुत ज्यादा बदल गया है। यानी कि बहुत सारे ऊंची ऊंची इमारतें एक दूसरे के साथ घिस कर बड़ा हो रहा है। और अचानक से मुझे इस सारे की चीज देखकर जो है मुझे घटन सी महसूस हो रहा था। और तुम इंसान लोग रात में भी तो नहीं सोते हो और तुम लोग यहाँ पर बिना वजह बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, बहुत ज्यादा हंगामा करते हो, बहुत ज्यादा ये भयानक था। तो इसी वजह से दोबारा उस कैबिनेट के अंदर चला गया जब तक ना इंसान मुझे ढूंढ लिया। जिस ह्यूमन ने मुझे ढूंढा वो एक ब्लाइंड और लॉन्ली ग्रैनी है यानी कि दादी है जो कोई वो भी अकेली ही है। उन्होंने मुझे जो है अपने साथ ले गए और एक बिल्ली की तरह मुझे देखभाल की। मुझे जो है उनके साथ बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस हुई। लेकिन अचानक से एक दिन वो जो है फर्श पर गिर गई और उसके बाद वो जो है यहाँ पर 1 इंच भी मूवमेंट करने के लिए रिफ्यूज कर दी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके मुंह के अंदर कितनी सारी भी खाना दे दूं, लेकिन वो थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं की, बात भी नहीं, कुछ भी नहीं की। और कुछ दिनों के बाद उसे जो है कोई लोग लेकर गया और वो उस दिन से लेकर आज तक मैं उसके लिए इंतजार करती रही कि वो कब वापस आ जाएगी। और ये कहते वो स्पिरिट बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और यही बताने लगता है कि अभी बहुत समय गुजर गया है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और इसी वजह से मैं, और तभी यहाँ पर जो टैंक है वो उसे गुस्सा दिखा कर कहती है बहुत हो गया है तेरा बकवास है, चल अभी मैं तुझे है तेरा आइडेंटिटी वेरीफाई करता हूँ। और फिर वो जो है एक मोबाइल पे ऐप ओपन करता है। ये ऐप जो है एक वेरीफाई ऐप है जिसे कोई भी स्पिरिट को वो वेरीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। तो वो स्पिरिट को पता लगे चलो खड़ा हो जाओ और थोड़ा सा भी मूवमेंट मत करना। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक डेमोन स्कैनर है। तभी वो जो डेमोन स्कैनर है उससे निकल कर आ जाता है ये एक टारगेट रिजल्ट जो है उसका नाम है टैंग विंग और ये एक विलुप्त प्रजाति के जैसा है। और तभी यहाँ पर जो मोबाइल आवाज करता है तो ये चीज देखते टैंग जो है यानी कि स्पिरिट और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगती है कि अरे बाप रे ये तो बात कर रहा है। और तभी यहाँ पर टैंग के बारे में और भी ज्यादा बताया जाता है। तो ये जो विलुप्त प्राणी है यानी कि ये जो विलुप्त प्रजाति है ये एक बाइजियांग पीरियड में जो है विलुप्त हो गया था। और इन लोगों का विलुप्त होने का रीजन है कि अदर जो है डेमोन स्पिरिट इन लोगों को हंट किया था इसी वजह से। और तभी इधर टैंग बताने लगता है कि हालांकि इस मिशन का रिवर्स 2000 है, तुम्हें कैप्चर करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी आएगा। आई होप कि मैंने एक जैकपॉट को हिट कर दिया है। ऐसा लगता है कि ऐसे एक विलुप्त डेमन स्पिरिट का जो है ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत होगा। और तभी ये सुनते थे वो डेमन स्पिरिट थोड़ा सा डर जाता है। वो कहते हैं कि क्या ब्लैक मार्केट, और तभी उसे जो पकड़ने लगता है तभी ये स्पिरिट बदलने लगता है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तो तभी इधर टैंग बताने लगता है कि हालांकि देखे तेरा यहाँ पर कीमत बहुत ज्यादा है तो मैं तुझे सेल नहीं करूंगा। और देख तेरा वो जो ग्रैनी है वो भी वापस नहीं आएगा। और इसके अलावा अभी से तुझे जो है कोई भी लॉन्ली और यहाँ पर होपलेस फील नहीं होगा बिकॉज अब से जो है मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। और टैंग विंग क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक तुम्हारा निक नेम दूं जिसका नाम है शियाओ हुई। और तभी ये सुनते तो स्पिरिट थोड़ा सा खुश हो जाता है और खुशी का आंसू निकालने लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या मेरा एक नाम। तो तभी यहाँ पर टैंग बताने लगती है क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया, तो जियाओ ही। और तभी वो बताने लगती है कि हाँ मुझे पसंद आया। और तभी हम लोग देख पाते हैं जो टैंग है एक चीज को निकालते उसे जो है कैद कर लेता है। और तभी वो स्पिरिट चिल्लाने लगती है कि हे मुझे बाहर निकालो, मैं कभी भी ये याओ चेन शी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि ह्यूमन हमेशा से झूठ बोलते हैं। और तभी हम लोग देख पाते हैं ये पर जो टैंग का है
वो उससे कैप्चर कर लेते हो, कहते कि डन। और अब उसके मोबाइल पे एक नोटिस आता है, यानी कि मैसेज आता है कि प्लीज तुम रिपोर्ट करो मिशन की स्टेटस। और तभी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि टैंक का जो हुआ पर फेलियर के जो है फेलियर पर टैप करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एमसी जो है बाहर चले आता है। वो आते ही सोच लेते ही कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, तो मैं लेंथियन स्ट्रीट पर जाता हूँ कुछ ढूंढने के लिए, क्या हुआ पर कुछ खाना है या नहीं। और दूसरी साइड यानी कि एक जगह पर सीन दिखाया जाता है हमें, वहीं पर कोई बताने लगती है कि हे जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ऐसा लगता है कि जुआंग को कुछ यहाँ पर एक पुराना चीज मिला है, ट्रेजर जैसा। एक बंदा बताने लगता है कि मैंने ये सुना है कि ये एक एंटीक जैसा है। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा कलश के जैसा चीज होता है। तो वो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, इसका वेट तो कम से कम 500 केजी तक हो सकता है। इस चीज को बाहर निकालने में तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रहा है। और उसके बाद वो लोग इस चीज को देखकर बताने लगते कि ऐसा तो नहीं लगता है कि इस चीज का कीमत इतना भी ज्यादा होगा, लेकिन इसे थोड़ा सा एंटीक जैसा लगता है। और एक बंदा बताने लगता है कि ऐसा लगता है तो इसे देखकर कि मैं जिस पुराने जार पर अचार रखता था वैसे लग रहा है। और एक बंदा बताने लगता है कि ये तो अल्कोहल रखने का स्टोर जैसा लग रहा है। तो एक बंदा बताता है कि ठीक है, हम लोग जब इसे ओपन करेंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा। तो एक बंदा पीछे से कहते कि ये थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि इस चीज से जो एविल ऑरा आ रहा है। तो आदमी जाता है उसे खोलने के लिए, और तभी वो जब खोलने के लिए जाता है ऊपर कुछ वर्ड्स जैसा लिखा होता है। तो वो सोच लेती है इस चीज के ऊपर ये क्या लिखा है। ऐसा लगता है कि कुत्ते के यहाँ पर पंजे के निशान है। तो उसके बाद ये आदमी खींचकर जैसे उसे नीचे खोलता है, उस चीज से यानी कि जो मंत्र जैसा कुछ लिखा होता रहता है, यानी कि वर्ड जैसा, उस चीज से कुछ निकलने लगता है ऑरा। और तभी पीछे से उसके जो कर्मचारी दोस्त होता है वो लोग कहने लगते हे वोल्चुआंग क्या है अंदर। तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। ये लोग पता लगते कि हे वोल्चुआंग क्या तुम मतलब डफ हो गए हो, चलो हम लोग जाकर एक बार देखते हैं। और तभी हम लोग इस आदमी को देख पाते वोल्चुआंग, जिसका शरीर से कुछ एक ब्लू जैसा चीजें निकालने लगता है, यानी कि वो वहीं पर खत्म हो गया है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग जो है और एक लड़की को देखते हैं जो कि बाइक से जाने लगते हैं और कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गए, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गए, और आज रात यहाँ पर क्यों बारिश हो रहे हैं। यानी कि वो एक कुछ चीज का डिलीवरी करने लगते हैं। वो बाइक को बहुत ज्यादा रफ्तार में चलाने लगती है। वो यही सोच लेते हैं कि मैंने जो है बहुत ज्यादा मेहनत करके इस डील को हासिल की है, और कुछ 5 मिनट को मुझे बहुत ज्यादा जल्दी जाना होगा। और फिर वो गाड़ी को यानी कि बाइक को बहुत ज्यादा रफ्तार से चलाने लगता है। और वो वही सोच लेती है कि लकीली जो है आज इस रोड पर कोई नहीं है, मैं जो है शायद वहां पर पहुंच पाऊंगी। वो बहुत ज्यादा तेजी से जाने, अचानक से उसकी गाड़ी जो है वहां पर किसी चीज पर टक्कर खा के वहां पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और वो यही सोच लेती है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कि इस रास्ते पर कोई भी नहीं है। और तभी अचानक से उसे जो है पानी के अंदर यानी कि पानी में पानी की बूंद जो गिर रहे रास्ते पर, उसमें कुछ छप छप चलने की आवाज सुनाई देते हैं। और तभी अचानक से वो जो अपने सामने एक डेमोन को नजर आते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं, यानी कि लड़की को देख पाते हैं जो कि उसकी भतीजी को बुलाने लगती है कि जियाओरान चलो अभी उठ जाओ। और अभी जो ये जुआंग जियाओरान है, उसकी ये जो लड़ी है वो आंटी है। वो यही बतलाती कि हे जियाओ तुम उठ जाओ, देखो अभी टाइम क्या हो गया है, तुम अभी भी सो रहे हो, तुम अभी तक जागे नहीं हो, तुम यहाँ पर क्या काम कर रहे हो, तुम एवरीडे ऐसे उठते हो और लेट करके घर वापस आते हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या कर गया है यहाँ से, और तुम्हारे रिलेटिव के मतलब तुम्हारे वजह से तुम्हारे रिलेटिव के सामने हम लोगों के भी यहाँ पर शर्मिंदगी होना पड़ता है। और ये सब कुछ बातें करते हैं। वो वहां से दरवाजा लगाकर बहुत ज्यादा गुस्से में चले जाते हैं। और इधर हम लोग इस जियाओरान को देखते हैं जो कि बिस्तर से उठकर बैठकर मन ही मन सोच लेते हैं कि मैं और इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं देख सकते हो। मैं जो है अपनी आंटी को बताऊंगी कि उसकी जगह पर यानी कि उसके घर में कोई रूम मतलब फ्री है या भी नहीं, ताकि वो मुझे जो है उधार में दे सके। लेकिन मैं उस लड़की को यानी कि उस वुमन को पकड़ने के लिए अपने कुछ ज्यादा ही जमा कर लिया है। एक बार अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो मैं उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करवाऊंगी। और उसी जगह पर यानी कि उसी तस्वीर के पास वो जो है अपने फादर को देखते हैं और बताने लगते हैं कि फादर इन हेवन प्लीज आप मुझे जो है ब्लेस दीजिए ताकि मैं बहुत सारे कुछ चीजें कमा पाऊं। खैर उसके बाद हमें जो है बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग इसी लेडी को देखते हैं जो कि उसके हस्बैंड को बताने लगता है कि देखो तुम ऐसे घूरते मत रहो, जब अंडे गर्म है तो भी खा लेना चाहिए। और उसको यहाँ पर आते हुए तो बहुत ज्यादा दिन हो गया है, तुम अभी भी उसके साथ बातें क्यों नहीं करते हो। तो तभी हम लोग जो यहाँ पर आदमी देख पाते हैं, वो बताने लगते हैं कि वो जो है मेरी भतीजी है, अगर उसके बारे में मतलब मैं उसके लिए परवाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो ये सुनते वो लेडी बताने लगते कि हाँ अगर ऐसी बात है, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, शायद मुझे लगता है कि वो जितने भी ज्यादा काम करते हैं वो कुछ ना कुछ तो बचा ली है। ठीक है अभी मैं इस बात को यहीं पर यानी कि इस कॉन्वर्सेशन के यहीं पर खत्म करती हूँ और मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ कुछ खरीदने के लिए, और तुम जो है अपनी नाश्ता को फिनिश करने के बाद अपने काम पर लग जाना। और ये कहते वो लेडी चले जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं जियाओरान बाहर निकल जाते हैं और तभी उसकी अंकल बताने लगती है कि अच्छा तो तुम बाहर आ गए हो, तुम्हारे आंटी जो है अभी चल गए हैं। तो तभी जियाओरान उसके अंकल को देखते बताने लगते है कि गुड मॉर्निंग अंकल, आई एम स्वेयर कि मैं आप यहाँ पर आपकी वाइफ को अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो ये सुनते उसके
अंकल बताने थे कि ठीक है कोई बात नहीं, इस बात को दिल पे मत लेना, तुम जाओ अभी जाके वॉश हो जाओ और उसके बाद जाके कुछ ब्रेकफास्ट कर लो। और तभी हम लोग जिया और रान को देख पाते जो कि यहाँ पर बाथरूम पर चले जाते वॉश करने के लिए। और तभी हम लोग दूर से उसके दरवाजा को कोई खोलता हुआ देखते और उसके बुरी नजर से उसी का अंकल उसे देखने लगता है। और तभी इधर जो जिया और रान है उसे भी सेंस हो जाता है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो है। और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके जो है सेकंड अंकल। तो तभी उसके सेकंड अंकल बताने लगता है कि मैं तुम्हें बाहर से बहुत ज्यादा पुकारने की कोशिश कर रहा था, यानी कि पुकार रहा था, लेकिन तुम्हें कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। तो मैं खाने के बाद यानी कि अपने खाना खत्म करने के बाद यहाँ पर फ्लूस लेने के लिए आया था। तो ये सुनते ही जिया और रान बताने लगते हैं कि आप रात में अगर ऐसा आएंगे सडनली तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है, आपने मुझे डरा ही दिया था। तो तभी उसके सेकंड अंकल बताने लगते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखूंगा और केयरफुल रहूंगा। तो तभी हम लोग जिया और रान को देखता है जो कहते कि ठीक है ये रहा आपका फ्लूस। तभी उसके अंकल बताने लगता है कि ये देखो तुम्हारा हाथ अभी बहुत ज्यादा गीला है तो मैं इसे खुद ही ले लेता हूँ। और उसकी अंकल बहुत ही ज्यादा बुरी नजर से उसे देख रहा होता है और ये बताता है कि तुम्हारे बाल में से जो है बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रहे हैं। तुम जब छोटे थे मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेलता था और पलकते झपकते तुम अब मेरे आंखों के सामने इतने बड़े हो गए हो। और मैंने जो है एकदम एक्सीडेंटली तुम्हारा फोन के ऊपर एक पलक झप मतलब तुम्हारे बैंक के अकाउंट में पलक झपा, जहाँ पर मैंने देखा तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है 5,000 यानी कि 500,000 पैसा। तुम एक यंग लड़की हो और हर रात जो है लेट करके घर आते हो और तुम नॉटी बात भी करते हो। अगर तुम्हें सचमुच पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरी बात को मानोगे। तो तभी ये बात सुनते इधर जिया और रान बताने लगते हैं कि मैंने ये सोची थी कि मेरे जितने भी सारे रिलेटिव है उनमें से सिर्फ आप ही बेस्ट है, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं सोची थी कि मेरे जो सेकंड अंकल है वो एक वुल्फ के शरीर में एक यानी कि उल्फ के कपड़े में एक शीप है। और ये कहते हैं वो उसकी अंकल की एकदम मेन पॉइंट पर लात मारता है और लात मारते ही बाहर निकल जाता है। कहते कि ये तुम एक कचरा हो। ऐसा लगता है कि मुझे और एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी मेरे रहने के लिए। खैर उसके बाद तो सीन शिफ्ट होता है, वो जो वहां से निकल जाते हैं और निकलते हम लोग देख पाते हैं उसकी बहुत ज्यादा भूख लग रही होते हैं। वहीं पर स्ट्रीट पर कोई जो है खाना खाने लगता है। तो उस चीज को देखकर वो मन सोच लेती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे है, शायद मुझे जो है ब्रेकफास्ट करके निकल जाना चाहिए था। तो वहीं पर वो जो है एक लेडी और उसकी वाइफ और उसके बच्चे को देखते हैं। जो पर वो लेडी उसके बच्चे को खिलाने लगते तो उसके बच्चे ये बोलते कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे तो पापा के साथ खेलना है। तो ये चीज देखकर उसकी थोड़ा सा बुरा फील होता है। उसके बाद वो यही सोचने लगती है कि नहीं मुझे जो है बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी और पैसा कमाना होगा। और उसके इनकम को आज का टारगेट है 1000 RMB। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर 9 AM वो काम करते हैं एक मॉडल के रूप में, जहाँ पर उसे मिलता है 300। और उसके बाद वो सीधा निकल जाता है और एक काम के यानी कि एक रेस्टोरेंट पर काम करने के लिए, जहाँ पर वो कुछ सर्व करते हैं और उसकी वजह से उसे जो है 200 मिलता है और कुछ बोनस एक्स्ट्रा भी मिलता है 150। और उसके बाद वो जो है यहाँ पर 6 PM चले जाता है डिलीवरी करने के लिए। तो वहीं पर जाते बताने लगती है कि अंकल प्लीज आप मेरे सामान को देखना। तो उसके बाद अंकल बताने लगते कि हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने जो है यहाँ पर ऑयल डलवा दी है। उसके बाद वो अंकल ये भी बताने लगे कि तुम कब तक ऐसे डिलीवरी की नौकरी करते रहोगे। तो अभी हम लोग जिया और रान को ये बताते हुए सुनते हैं कि जब तक ना मेरा यहाँ पर पैसा मैं कमा लेता हूँ। बाय अंकल अभी बाद में मिलूंगे, मेरे बात करने का समय नहीं है। तो तभी वो अंकल भी बताने लगते कि हाँ ठीक है तुम सेफली जाना। तो वो जब वहां से निकल जाता है तो एक बंदा उस अंकल को बताने लगते कि मास्टर ये लड़की तो बहुत ज्यादा क्यूट है, वो डिलीवरी की नौकरी क्यों करते हैं। तो मास्टर बता रहे हैं कि वो सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी नहीं करते बल्कि वो यहाँ पर 3 पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं। और हालांकि मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि वो किस वजह से अपने आप को इतनी ज्यादा पुश कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली यहाँ पर सवारी करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से वो यहाँ पर डिलीवरी करते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लंतियन स्ट्रीट का रोड दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग टांग कांग को देखते हैं जो कि कुछ खाना खाने लगता है। वो यही सोच रही थी कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से वही जो लड़की यानी कि जिया और रान अपनी बाइक को लेकर उसकी बगल में से निकल जाते हैं। और जैसे वो निकलते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर टैंक कांग की जो एक पैंट में बेल में कुछ रखा होता है वो जो घूमने लगता है। तो तभी वो इस चीज को निकलते वहां पर एक डायरेक्शन को दिखाता है और डायरेक्शन को दिखाते वहां से एक बुरा आवाज निकालता है। ये एक बैड मैनर्स भी हो जाता है। और तभी वो इस चीज को देखकर सोच लेती है कि मेरा मास्टर ने मुझे एक बार कहा था जब मैं यंग था, ये एक बुरा शगन का लक्ष्य है, यानी कि एक रेट सच कुछ चीज निकलता है। उस लड़की को देखकर वो सोच लेते कि मौत को कोई नहीं बता सकता है कि कब आएगा कैसे आएगा। तंग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है तो मैं चाहकर भी यहाँ पर लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ पर हर किसी का नीति होता है, मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके फोन में जो है कोई फोन करता है यानी कि कोई मैसेज वगैरह आता है। वो इस मैसेज को देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो ये सोच रहे थे कि याद द हेल यहाँ पर इतने ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों है। तो वहीं पर वो मैसेज को ठीक ठाक से जब देखता है कि वहाँ पर लिखा होता है कि इस यहाँ पर एक रैंक एक ही रिक्वायरमेंट है तो प्लीज प्रायोरिटी दे
कि आप अपनी मिशन को एक्सेप्ट कीजिए। और तभी वो इस चीज को देखकर कर्नल सोच लेते क्या रैंक ए, और वो एक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोच लेते कि आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और हंसने लगता है। खैर उसके बाद हमें उसी कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाई देता है। वहीं पर कोई लोग कहने लगते हैं जल्दी करो वहां पर देखो, और बहुत सारे लोग जो है चिल्लाकर दौड़ने लगते हैं। और इनमें से एक बंदा कहने लगते कि सभी लोग यहाँ पर दौड़ता हुआ क्यों आ रहे हैं। तो एक बंदा कहते कि तुम जा रहे हो तो हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। और तभी सभी लोग वहां पर आते ही वहां पर एक बड़ा सा कलश को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि ओल्ड जुआंग और बाकी सारे लोग कहाँ हैं। और तभी एक बंदा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस कलश के सामने कुछ बड़ा सा चीज है। और तभी वो लोग वहां पर आते ही बहुत सारे बूट्स और यूनिफॉर्म्स को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या उन लोगों ने जो है खुद कर ऐसे कचरे को निकाला है, लेकिन वो लोग कहाँ है और यहाँ पर इतने सारे यूनिफॉर्म क्यों है। और तभी वो लोग जब उस कलश के अंदर देखने लगते हैं, वो लोग कहने लगते हैं कि इस कलश के अंदर कुछ है, कुछ यहाँ पर बबल जैसा कुछ चीजें होने लगता है। तो अचानक से वहां से एक रोशनी निकलता है और वहां पर एक घोस्ट बाहर निकल जाता है, यानी कि एक स्पिरिट कहा सकते हैं। तो इस स्पिरिट को देखते हैं हम लोग देखते हैं एकदम सूखा पतला सा, मतलब इस स्पिरिट के शरीर में अभी कुछ भी नहीं है। और ये लोग तो इस चीज को देख के डर के मारे वहां से सभी लोग भागने लगते हैं। और हम लोग देख पाते हैं ये जो स्पिरिट है इन सारे लोगों को यहाँ पर शक करने लगता है, यानी कि चूसने लगता है। इन सारे लोगों को एक बॉल की तरह बनाकर सभी लोगों के से उन लोगों के जो ऊर्जा होता है वो सारे के सारे चीज ये चूस लेता है। और चूसने के साथ साथ ये जो स्पिरिट है ये अपने असली रूप पर वापस आ जाता है, यानी कि उसकी सारा ताकत शरीर में वापस आता है, क्योंकि उसने जो है इतनी सारे इंसानों को चूसा है। तो उसके बाद ये जो स्पिरिट है वो यहाँ पर अपने आप को देखकर कहने लगता है कि मैं कौन हूँ और मैं ऐसे कैसे बन गया। और तभी वो अपने आप की तरफ देखने लगता है और देखते ही उसे पास्ट का कौन सी याद आता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ आदमी एक आदमी को खींच कर ले जा रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द देकर मारता है। और तभी उसे ये सब कुछ बातें याद आता है। इस चीज को सोचता हुआ वो बहुत ज्यादा वहां पर लाउडली चिल्लाने लगता है। तो कुछ समय के बाद वो यही सोचने लगती है कि अच्छा, तो वहां पर जितने भी सारे कॉपर नेल्स था वही मुझे जो है ये सारे एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए रोक रहा था। और तब भी उसे कुछ सेंस हो जाता है कि कोई आ रहा है। तो वो ही सोचने लगते है कि ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। और तभी वो वहां पर जोर से चिल्लाता है, इन सारे लाशों को जो है थोड़ा इधर उधर कर देता है। और तभी हम लोग वहां पर टांग को भी देखते हैं जो कि वहां पर आने लगता है। और तभी ये स्पीच सोच लेते हैं कि हालांकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये कौन है, लेकिन मेरा इंसेंस मुझे ये बता रहा है कि कोई आ रहा है। उसके बाद वो आगे की तरफ चलने लगता है। चलता हुआ ये सोच लेते हैं कि हालांकि मेरा पूरा बॉडी यहाँ पर सुन्न हो गया है, मुझे इतनी ज्यादा ताकत भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि उस कॉपर नेल के वजह से मेरा ताकत को जो है सील कर दिया गया है, लेकिन मुझे जो उस पर्सन को ढूंढना होगा। जब तक मैं उसे नहीं ढूंढता तब तक मैं यहाँ पर कोलैप्स नहीं हो सकता हूँ। उसने जो मुझे इतनी सालों से जितना दर्द और दिया है मैं भी उसे ये देना चाहता हूँ, मैं उसे वो वापस देना चाहता हूँ, मैं उसे मार डालूंगा। ये कहते हुए वो रास्ते पर जाने लगता है। अगर यहाँ पर मुझे हजारों साल और भी बिताना है तो मैं बिताने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए वो सड़क पर आते हम लोग देख पाते वो उसी लड़की के बाइक के साथ टक्कर। तो उसके बाद हम लोग इस स्पिरिट और इस लड़की की बाइक को देख पाते हैं जो लोग अलग अलग पर रहते हैं। तो ये पर ये स्पिरिट सोच लेते हैं कि ये एक फ्लैश राइड है जो कि मुझे यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। ये एक अनदर पर्सन है जो कि मुझे पकड़ने के लिए आए थे। और तभी वो ठीक ठाक से देखते हैं कि वो ये सोच रहे कि ये तो एक लड़की है, वो जो है क्लियरली मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही यहाँ पर इंज्योर हो गया है। और तभी अचानक से उसके ऊपर से एक मतलब ताकत शक्ति चले जाता है। तो वो ये पर तांगंग है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये स्पिरिट सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास से कोई पावरफुल ऑरा चला गया है, ऐसा लगता है कि वो मुझे ढूंढने के लिए आया है, लेकिन डेफिनेटली अभी जो मेरा स्टेट है मैं उसके साथ बराबरी नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो ये सोचता है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी हम लोग यहाँ पर जो है ये पर जिया और रान को देखते हैं जो कि अपने आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाला एक बात है कि ऑर्डिनरी कोई भी ह्यूमन यहाँ पर डेमोनिक स्पिरिट को नहीं देख सकते हैं। और तभी वो जो डेमन है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी यहाँ पर जो जियो रन है वो यहाँ पर तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो ये सोच लेती है मस्ट भी यही राइट है कि यहाँ पर तो सब कुछ क्लियर है। और वो अपने आंखें जैसे बंद करते हैं ये जो डेमोनिक स्पिरिट है उसके पास जाकर उसके शरीर के ऊपर अपना कब्जा बनाना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उसके दिल दिमाग हर एक शरीर के अंदर जो कब्जा करके ये जो जियो रन है वो एक डेमोनिक स्पिरिट बन जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग देख पाते ये जो टांगकांग है उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाता है। और ऊपर जाते उस कलश को देखकर वहां पर इतनी सारी चीजों को देखकर वो सोच लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आते हुए बहुत ज्यादा लेट कर दिया और यहाँ पर एक भी इंसानों की नामो निशान नहीं है। और वो इतनी शॉर्ट टाइम में वो इतनी सारे लोगों को मार डाला है, मुझे बहुत ज्यादा तेजी से उसे ढूंढना होगा। और तभी हम लोग देख पाते उसकी जो बेल्ट में जो एक चीज है वो यहाँ पर कुछ इशारा करने लगता है। और तभी हम लोग यहाँ पर जिया रान को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक डेमोनिक स्पिरिट बन जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर
जो जियोरान है यानी कि ये डेमोनिक स्पिरिट, तो मैं एक बार डेमोनिक स्पिरिट बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर तो अभी जियोरान नहीं है क्योंकि उसके शरीर में ये डेमन घुस गया है। तो जब जा रहे होते उसके पास से एक बिल्ली गुजरने लगते हैं, तो तभी बिल्ली जब उसे देखते हैं तो तभी वो बिल्ली देखते हुए वो समझ जाता है ये एक डेमोनिक स्पिरिट है। और तभी वो बिल्ली ये पर सोचने लगते हैं कि व्हाट ए लक, ये मेरा क्या लक है, इसे तो 100 ऑफ ईयर के बाद, बहुत सालों के बाद इसे दिखाया जाता है। और उसे तो देख कर ऐसे भी लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, यही मेरा एक मौका है। वो जो बिल्ली हम लोग देख पाते हैं वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ा भी होने लगता है। वो यही सोचने लगते हैं कि चलो क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लेजेंड्स कहते हैं वो सच है या नहीं। अगर मैं इसे खा पाऊंगा यानी कि कंज्यूम कर पाऊंगा तो मेरा स्पिरिचुअल ऑरा और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और तभी वो जैसे उसे पीछे से हमला करता है तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो डेमोनिक स्पिरिट है सिर्फ एक उंगली से ही उसे बीच में से ही काट देता है। और वो बिल्ली सोचने लगता है कि ये एक कैसे स्पिरिचुअल वीक ऑरा है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ वो एक फिंगर से मुझे काट दिया। मैं यहाँ पर कम से कम अगर इंसानों को खाता रहता तो फिर यहाँ पर तो जिंदा रहता, लेकिन आप यानी कि उसकी सर को वो काट देते हैं। और तभी ये डेमन स्पिरिट सोचने लगती कि मेरा पूरा ताकत वापस आ गया है। मैं इस लड़की के शरीर में जैसे कब्जा किया वो जो कॉपर नेल्स का जो मेरे ऊपर था वो मुझसे हट गया। इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और फिर यही सोचने लगता है कि चलो फिर हम लोग इस चीज को भी ट्राई करते हैं इस बॉडी के साथ, अगर मैं ज्यादा लोगों को चूसता हूँ तो क्या होता है। और तभी अचानक से वो उस जगह से एकदम उड़ कर चले जाने लगता है। और तभी उसे जो एक बड़ा सा सिटी दिखता है वो सोचता है कि चलो हम लोग यहीं पर चलते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिटी दिख रहा है। वो एकदम बिल्डिंग के टॉप पर आ जाता है, वहां पर बहुत सारे लोगों के भीड़ रहते हैं। वो यही सोचने लगते हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद उस कलश से जो है बाहर आया और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और यहाँ पर लोग क्या ड्रेसेस भी पहनते हैं, शायद ये उन कमीने की डांसेस भी यानी कि बंचेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर और कोई भी ब्लड लाइन नहीं बचेगा। और तभी ये कहते हैं वो सारे इंसानों को जो है चूसने लगता है और यहाँ पर जितने भी सारे इंसान हैं उन लोगों को चूसने लगता है। और उसके बाद हमें जो सीन शिफ्ट होता है किसी का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि दोनों बंधे हुए हैं। जो लड़की है वो तो नीचे गिरे रहते हैं और उन लोगों के सामने एक बहुत ज्यादा खूनखार जानवर होता है। वो जो लड़का है बांध कर रखा होता है वो किसी को देखकर चिल्लाने लगते हैं, लियांग लियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इन लोगों के साथ ऐसे हिस्सा हो। और तभी ये जो बंधा हुआ लड़का होता है वो चिल्लाने लगती कि उस लड़की को बुलाने लगती कि हे चलो उठ जाओ, लेकिन वो लड़की उठ नहीं सकते हैं। और तभी ये खूनखार जानवर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस लड़के के हाथ में और कोई चारा नहीं होता है। वो ये सोच रहे थे अभी तो मौत निश्चिंत है। वो वहीं पर निराश हो जाते हैं और तभी वो भेड़िया जब उसे खाने वाला होता है अचानक से यहाँ पर तो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगते हैं और उसके बॉडी के अंदर से कुछ ऑरा निकलने लगता है। और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं जो भेड़िया हो वहीं पर मर जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि जियो भाई। और तभी यहाँ पर जो लड़का है उसके नाम है जियाओ फाई। वो ये कहते हैं कि लियांग मैं देखो तुम जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, तुम जानते हो तुम तो इस प्रकार के पर्सन नहीं थे। तुम डो का हर दिन खिलवाने के लिए तुम स्ट्रीट पर ले जाते थे, यानी कि उस समय में यानी कि उस कठिनाई के दौरान सबसे ज्यादा तुम ही जो है यहाँ पर कम खाते थे। यानी कि उसकी बेटी उसे खाने के लिए कहता लेकिन उसकी जो है कम खाते थे। यहाँ पर तुम ही थे जो यहाँ पर जो है कम खाते थे। यहाँ पर किसी को दुख पहुंचाने के वजह तुम यहाँ पर खुद अपने ऊपर रख देते थे। तुम डो के आंखों में एक हीरो थे। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? तो फिर तुम ऐसी रास्ते को क्यों चुना है? तुम ये नहीं जानते हो कि वो लोग लाशों की ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ब्लैक सोसाइटी में ये काम करते हैं। तो तभी हम लोग इस बंदे को देखते हैं जिसका नाम है लियांग। वो बताता है कि हाँ मैं ये सब जानता हूँ। तो ये सुनते यहाँ पर जियो फाई कहते हैं तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी लियांग बताता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था, अगर मैं ये नहीं करता था तो डुओ मर जाते। और ये सुनते यहाँ पर जियो पता लगती है क्या? तभी लियांग यही बताता है कि उसका एक बीमारी है जो कि यहाँ पर वंश अनुसार चलता है, यानी कि उसकी जो बेटी है उसके ऊपर भी वो भी इस चीज से डायग्नोस हो गया है। लियांग यही बताता है कि उसकी जो ये बीमारी है वो सिर्फ हुआ सेन की एक्सपेरिमेंटल ड्रग से ही ठीक हो सकता है। और तभी ये सुनते हुए जियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो तभी यहाँ पर लियांग एक कहानी बताने लगते हैं कि 2 साल पहले एक मैं वर्ड हाउस पे गया था, एक परित्यक्त वर्ड हाउस पे। वहीं पर जाके मैं माओ शिंग मियाओ को साथ मिला। वो लोग ब्लैक मार्केट के साथ डील करते हैं और वो लोग जो है यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहे थे। और ये किस प्रकार के कोलैबोरेशन है मैं सचमुच इसके बारे में श्योर नहीं था। उसके पीछे तभी अचानक से एक बंदा आ जाता है। तो वो बंदा उससे आते ही लियांग को यही बताता है कि तुम्हारे डॉटर का जो स्पेशल ड्रग है यानी कि दवाई वो सिर्फ इस लेबोरेटरी पे प्रोडक्ट हो सकता है। अगर तुम यहाँ पर ऐसे नाटक करते हो कि तुम कुछ भी नहीं देखा हो तो तुम्हारा बेटी जिंदा रह सकते हैं। तो उसके बाद लियांग प्रेजेंट में यही बताने लगते हैं कि तो इसी के वजह से यानी कि डू की कंडीशन के वजह से मैं उस लोगों के लैपटॉप बन गए। तो तभी जियो उसे बदलने के तो फिर तुम्हारा
लास्ट ईयर का जॉब, यानी कि एक्चुअली में तुम यहाँ पर लाशों के डीलिंग करते थे। तो लियांग यही बताता है कि मुझे कभी भी जो है डिटेल्स नहीं बता दिया था, मुझे छोटे मोटे ऑर्डर मिलते थे, मैं ये काम करता था और मेरे पास इतना भी ज्यादा पावर और ताकत भी नहीं है कि मैं उन लोगों को रोक पाऊँ, और मुझे ये भी पता नहीं कि मैं और कब तक जिंदा रह पाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी को यानी कि टू को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं जब तक जिंदा हो तब तक मैं ये करूंगा। और मैंने यहाँ पर कुछ रिसर्च भी काम किया है, यानी कि रिसर्च किया है। मैं ये देखा है कि ये सिर्फ शेन लेबोरेटरी में इस चीज को, स्पेशल ड्रग को प्रोडक्ट किया जा सकता है, और उन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है अगर मैं यहाँ पर अपना बेच देता हूँ तो मेरे मर जाने के बाद वो लोग यहाँ पर डू को सेव कर लेंगे। तो ये सुनते जिया बताने लगते कि वो कमीने लोग, तुम उन लोगों के बातों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो। और तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो लियांग है यहाँ पर उसकी दरवाजे को खोल देता है और कहते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हें कभी भी इस जगह पर वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन ये लड़की यहाँ से नहीं जाएंगे और हम दोनों यहाँ पर बहुत दिनों से यानी कि बहुत सालों से दोस्त है, तो मैं ये कर नहीं सकता हूँ। और तभी अचानक से वही पर वही आदमी चले आता है। वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोगों का क्या प्योर फ्रेंडशिप है, मैं यहाँ पर अपना ब्रीफकेस को भूल कर गया था, इसी वजह से मैं इसे वापस लेने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम जो है अभी भी समझा नहीं हो, तुम्हें क्या काम करना चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उसी डेमोनिक स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि यही देख कहने लगता है कि यहाँ पर इतनी सारा रोशनी क्यों आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई फायरवर्क्स हो रहा है। और तभी वो अचानक से आंखें खोलकर ही देखने लगता है, ये सोच कहता है कि मेरा अपना बॉडी को जो है मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या ये जो लड़की है वो अपने शरीर में कॉन्शियसनेस पर वापस आ रहा है, मैं अपनी शरीर को अपनी हेड को कुछ भी नहीं मूव कर पा रहा हूँ, मैं इतनी ज्यादा यहाँ पर भागने की कोशिश करने के बाद भी थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। वो सचमुच सारा का सारा सोल को स्प्लिट आउट कर दिया है, उसकी लक्ष्य क्या है। तभी अचानक से उसके सामने और एक स्पिरिट होता है, ये स्पिरिट या डेमोनिक स्पिरिट मुझे पता नहीं अभी क्या है। तो वो बताने लगते हैं कि नंबर 7 तुम्हारा एनालाइज क्या है, तुम्हारा फोर्स और रिबाउंड को देखकर ये जज किया जाता है कि तुम जिया रैंक के हो। ठीक है, मैं अभी इसे टेस्ट करने के लिए जाऊंगा। और फिर वो जो यानी कि स्पिरिट है वो आगे की तरफ आने लगता है और तभी इधर ये डेमोन स्पिरिट सोचने लगता है कि मुझे और भी बहुत सारे सोल है जो कोई भी मेरे रास्ते पे आएगा उन लोगों को मारने के लिए, और वो जो है बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी वो भी आगे की तरफ जाने लगता है। तो तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो आदमी, ये स्पिरिट जो कोई भी है वो यहाँ पर जो है अपनी आइस प्रिजन से उसके ऊपर अटैक करता है, यानी कि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो डेमोनिक स्पिरिट है उसे भी तोड़कर बाहर निकाला जाता है और ये कहने लगती है कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। तो तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो और एक स्पिरिट है वो उसके पीछे चले जाता है, जाते ही उसको एक बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारती वो दूसरी बार अटैक करता है और ये इंक स्पिंक्स अटैक होता है, यानी कि उसे जो है चारों तरफ से घेर लेता है। और तभी इधर ये आदमी बताने लगते हैं कि तुम यहाँ पर जिया रैंक के खाते तुम तो ठीक ही हो तुम्हारे रेपुटेशन के अनुसार। और तभी ये डेमोनिक स्पिरिट बताने लगते हैं कि तुझे क्या लगता है तेरा इस पेनिस या कैपेबल के प्रोसेस के साथ तू मुझे यहाँ पर रोक सकेगा। और तभी ये आदमी यानी कि ये स्पिरिट बताता है कि नंबर 7 अभी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो गया है। और तभी वो जो स्पिरिट है वो देख पाता है कि वो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है और तभी वहाँ पर जो है हिडन सील हेवन आर्ट डुअल सील को इस्तेमाल किया जाता है और जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पर बेहोश यानी कि वो डेमोनिक स्पिरिट बेहोश होने लगता है। अचानक से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है और ये जो स्पिरिट है वो बताने लगती है कि शायद ये स्पिरिट ही होगा, मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ। तो ये बताने लगती है कि मैं सिर्फ इसे 2 मिनट तक ही होल्ड कर सकता हूँ, यानी कि सील कर सकता हूँ। यही बताने लगता है कि मैंने यही सुना है कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेकर रहते हैं, वो लोग हजारों सालों के बाद एक मम्मी में बन जाते हैं। सचमुच ये जो साथी था इसका अनुभव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे जो लगता है कि वो यहाँ पर हजारों सालों की कल्टिवेशन के यहाँ पर प्रोसेस को लेकर आए हैं। अगर यहाँ पर 12 आर्ट चेन भी उसे 2 मिनट तक रोक सकता है तो भी बहुत ज्यादा परेशानी भरा होगा। हालांकि अगर यहाँ पर वो जो है अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोश हो गया है, लेकिन फिर भी उसे तो उसके बाद वहां पर जो है एक प्लेन चले आता है। प्लेन आते ही उस प्लेन के अंदर से कोई लेडी बताने लगती है कि ये कॉम्बैक्ट सिचुएशन अभी कैसा चल रहा है। तभी यहाँ पर जो आदमी यहाँ पर उस डेमोनिक स्पिरिट को बंद करने के लिए आए थे वो बताने लगते कि हालांकि ये हम लोगों की काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सारे ह्यूमन सोल है वो ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं। और तभी यहाँ पर उस प्लेन के अंदर से कोई जवाब देता है क्या ये हम लोगों की काम नहीं है। और फिर वो यही पूछने लगते कि इन सारे सोल को जो है अपनी बॉडी पर रिटर्न जाने के लिए कितने समय लग सकता है। तो ये आदमी बताने लगते कि अभी करंट सिचुएशन को देख कर तो ये लगता है कि अभी ये बॉडी मतलब सोल जो है रिटर्न नहीं जा सकता है। तो इस सुनते वो लोग बताने लगते कि क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है। तो तभी ये आदमी बताने लगता है कि हम लोग जो है इस मम्मी को सील कर दिया है और वो जब तक यहाँ पर नहीं मरेगा तब तक ये जो सोल है वो अपनी बॉडीज पर रिटर्न नहीं जाएगा। वो जो है ऑलरेडी अपनी एक प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लिए है और जब तक ना हम लोग इस सील से उसे रिमूव करते हैं तब तक हम लोग उसे मार भी नहीं सकते हैं और उसे मारना भी कोई आसान काम नहीं है। हम लोग सिर्फ उसे 2 मिनट के लिए सील कर सकते हैं और जब समय आ गया है अगर हम लोग उसे
डिफेक्ट भी कर देते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम होगा। और अगर यहाँ पर जितने भी सारे सोल है वो लोग आसमान पे जो है वो अगर ठीक समय पर अपनी बॉडी पर रिटर्न नहीं जाता है तो तुम जानते हो कि परिणाम क्या हो सकता है। तो ये सोच समझते हुए लड़की बतलाने लगती है क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो तभी यहाँ पर जो आदमी आता है वो बताता है कि और एक रास्ता है। तो ये लड़की बताने लगती है कौन सी रास्ता, और तभी ये आदमी बताता है कि एक्साइल। और ये सुनते तो वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी उनमें से और एक लड़की है तो वो बताने लगती है कि मतलब वो सोचने लगती है कि क्या वो हेवन फ्लिपिंग सील के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने जो है अपनी कलीग से इस पास से ये सुना है कि हेडक्वार्टर के पास मतलब हेडक्वार्टर्स के सामने एक मिस्टीरियस चीज है उन लोगों के हाथ पे। और मैंने ये भी सुना है कि वो जो है एशियन टाइम में बहुत सारे ऐसे डेमोनिक स्पीड को यानी कि लार्ज नंबर ऑफ डेमोनिक स्पीड को पकड़ कर रखा था, उन लोगों को सील भी कर दिया था। और इसी वजह से जो है ह्यूमन जो है आज कंट्रोल पे है और इसी जगह को द थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, इस मम्मी को सील करना चाहते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले हेडक्वार्टर्स को इसके बारे में जानना मतलब रिपोर्ट करना होगा। और उसके बाद हेडक्वार्टर हायर अप्स को जो है इस चीज को अप्रूवल देगा, इवन कमांडर भी। और तभी ये लड़की यानी कि जो मेन लड़की है वो बता देती है कि एग्जाइल के बारे में तुम बात कर रहे हो, ठीक है तुम ये कर सकते हो। और तभी ये सुनते ये लड़की उस बड़ी से लड़के बताने लगती है कि बिग सिस्टर लॉन्ग हम लोगों को जो है हायर अप्स को जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन करना चाहिए। और तभी यहाँ पर जो सिस्टर लॉन्ग है वो बताने लगती है कि देखो अभी हम लोगों के पास इतनी ज्यादा समय नहीं है और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। और तभी ये सुनते ये बंदे बताने लगे, ये आदमी कहता है कि ठीक है आप मुझे और एक बार कंफर्म दीजिए क्या मैं एक्साइल को इस्तेमाल करूं। और तभी वो भी बता देती कि हाँ तुम एक्साइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और तभी ये जो बंदा है वो यहाँ पर एक्साइल को एक्टिवेट करना चालू कर देते हैं। और तभी आसमान से एक रोशनी उस बिल्डिंग के ऊपर गिरता है। और तभी हम लोग इधर टैंक को भी देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। और वो ये सोच लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर और एक एविल क्लाइमेटी जो है आ गया है और ये एलोंग एकदम सेम डायरेक्शन है। तो वो चीज को देखकर वो ये सोच लेते कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग यही देख पाते हैं आसमान से एक बहुत सारा मुंह जैसा कुछ ड्रैगन के मुंह जैसा कुछ निकलता है और उनमें से एक रोशनी निकलता है उस बिल्डिंग के ऊपर। और जैसे वो रोशनी निकलता है वो सील टूट जाता है और सील टूटने के साथ साथ हम लोग देख पाते हैं ये जो डिमोनिक स्पीड है जियाओ वो वहां पर आसमान में उड़ने लगता है। और तभी यहाँ पर जो टैंक के हाथ में जो चीज होता है उसका जो एक रेड ब्लड कनेक्शन है वो उस लड़की को जाकर पकड़ लेते हैं। और टैंक ये समझ जाता है कि ये जो डेमोनिक स्पीड है ये क्या स्ट्रॉन्ग है। वो लोग एक्चुअली यहाँ पर जो है एक्साइल को बुलाया है, लेकिन वो ये देखते हैं उसका जो ये एविल क्लाइमेटी है वो उसके बॉडी के साथ अटैच क्यों हो रहा है। वो ये सोचता है कि क्या मैंने इसे पहले भी देखा है। और तभी उसे याद आता है कि वो जब स्ट्रीट पर कुछ खा रहा होता है तभी उसके पास से एक लड़की गुजर जाते हैं और तभी उसे अच्छे से याद आता है उस लड़की को। और वो यही सोच लेते हैं कि ये तो एक सेक्सी मोटरसाइकिल राइडिंग वो है जो कि अपने रास्ते पर जाते हैं। और फिर वो अपनी गोल्डन नेदर आई को इस्तेमाल करता है। तभी वो ये देख पाता है कि उसकी जो ये सोल ह्यूमन बॉडी है वो उस डेमोनिक स्पिरिट के साथ एकदम से अटैच हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो आधा ह्यूमन है। और फिर वो यही सोचने लगते हैं कि अभी तो ये मेरा हेड का मतलब सर के ऊपर है और शायद ये मेरा लाइफ टाइम में एक बार मौका हो सकते हैं और मैं बहुत समय से इस दुनिया पर जो है मजा भी नहीं की है। और तभी वो भी उसकी तरफ ऊपर की तरफ जाने लगता है। और तभी नीचे से ये सिस्टर लॉन्ग और एक जो लड़की है तो वो दोनों देखते बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और ये आदमी भी तो ये आदमी सोचने लगते हैं कि क्या ये लड़का पागल हो गया है। और हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो टैंक है उस जो रोशनी आता है उस लड़के के साथ साथ वो भी मतलब कुछ ही समय सिर्फ 0.1 सेकंड रहता है और उसी समय के अंदर वो भी चले जाते हैं। और तभी ये लड़की सोच लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो ये लड़के सिस्टर लोगों को पता लगता है कि सिस्टर क्या आप यहाँ पर जो है प्रोटेक्टर है जो लोग उन लोगों को क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टांका को रिलीज करने के लिए। तो सिस्टर लोग बताने लगते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं प्रोटेक्टर वो लोग सिर्फ यहाँ पर डेमोनिक स्पीड को वैनिश कर सकते हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी रिटर्न नहीं आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर पहले कोई भी ह्यूमन जाने की रिकॉर्ड्स नहीं है। मुझे भी पता नहीं कि वो आ पाएगा या भी नहीं। इवन अगर वो यहाँ पर जिंदा वापस आ भी जाते हैं तो मैं उसे अपने हाथों से यहाँ पर मार दूंगा क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो वहाँ पर गया। वो कभी भी मेरी बात को नहीं सुनते हैं। और तभी ये सुनते हैं तो ये लड़की यहाँ पर रोने लगती है और सोच लेती है इसका मतलब कि टांका वो कभी भी। और तभी ये लड़की तो ये लॉन्ग सिस्टर लॉन्ग तो गुस्से में रहती है और वो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। और उसके बाद ये जो दरवाजा बंद हो जाता है तभी हम लोग यहाँ पर और एक डेमोनिक स्पीड को देखते हैं जो कि इस चीज को देख कर वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो दरवाजा जो है खोल गया है। मैं इस चीज के लिए बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर पास्ट कुछ सालों में सिर्फ 3 ही डेमोनिक स्पीड को जो है हंट किया था और यहाँ पर मैंने जितने भी सारे बैटल ट्रेनिंग और प्रिपरेशन की है सिर्फ इसी दिन के लिए। और जब मैं यह चीज से यहाँ पर रश आउट कर दूंगा यानी कि बाहर निकल जाऊंगा तो मैं पूरी सिटी को चूस लूंगा और मैं तो अपना पुराना बदला लूंगा। और जैसे वो उस रोशनी को टच करने लगता है वो ये सोच लेते फ्रीडम, मेरे एक बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गया। और जैसे वो छूता है उसकी पूरी शरीर को जो है जलकर राख हो जाता है। और तभी वो ये सोच लेते फ्रीडम सिर्फ मेरे हाथ पे ही था। इस सील वाली दुनिया के सबसे मतलब ताकत जो है यानी कि पावर सबसे ज्यादा भयानक है। तो उसके बाद वो ये भी बता देती कि हालांकि यहाँ पर मेरा संभव है रीजनरेशन यानी कि उसका शरीर का अगर
कोई भी अंक बच जाता है तो उससे वो अपनी पूरी बॉडी को जो है रीजनरेशन कर सकता है। हालांकि जैसे कि मैं इस बार फेल तो हो गया हूँ, लेकिन मैं जो है मेक श्योर करूंगा कि मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से अपनी एबिलिटी के साथ सारा का सारा मेहनत करूं और उसके बाद एक दिन न एक दिन फ्यूचर में इसको मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल कर दूंगा। वन डे सिर्फ एक जगह से, इस नरक से सिर्फ एक ही डेमोनिक स्पिरिट बाहर निकल पाएगा, वो है मैं। और तभी वो उसका जो ये आंखें है वो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं टांग के गल पे जाकर चिपक जाता है और तभी टांग भी उसे स्लैप मारता है और क्या देखिए ये एक डिसगस्टिंग बग है। और फिर वो एक जगह पर जाकर पहुंच जाते हैं और फिर सोच लेते हैं कि ये लड़की नहीं है भाई, यानी कि पास में हो सकता है। तो आसपास जब ढूंढता है तो कोई भी नहीं रहता है। वो सोच लेते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। तो मुझे ये मत बताना कि वो यहाँ से भाग गया, ये तो बहुत ज्यादा परेशान भरा है। और तभी अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर टाइप कुछ आ जाता है और वो मॉन्स्टर आते मतलब कि ओरिजिनली मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर किस अनलकी को भेजा जा रहा है। तो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग को देख पाऊंगा और बहुत दिनों से मैं इसे इस खुशबू और इस स्मेल को जो है ब्यूटीफुल स्मेल को महसूस नहीं किया है। तो ये सुनते थे टंग का बताने देखते कि अच्छा तुम्हारा मतलब तुम ये बताना चाहते हो कि तुम ये जानते हो कि पिछला घुसपैठिया जो है वो कहाँ पर है। खैर उसके बाद संक्षिप्त हम लोग इधर जियाओ को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बेहोश रहता है। तभी अचानक से उसको होश आ जाता है। वो उठकर ये सुन के अरे बाप रे मैं तो डिलीवरी के लिए लेट हो रही थी और लेकिन ये जगह कौन सी है। और तभी वो जब ध्यान से सोचने लगते तभी उसे याद आता है कि वो जब डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे तभी अचानक से उसे किसी चीज के साथ वो कोलैप्स हो गए और नीचे वो गिर गए। और वो जब दूसरी बार उसने अपना आंखें खोला था तो वो कुछ फायरवर्क्स भी देख पाया था। और तभी वो अपने इंजरी के बारे में अपने हाथ वाथ को देखने लगता है और ये सोच लेते मुझे जो क्रैश की वजह से इंजुरीज हो गया था। तभी वो देखते हैं कि उसके शरीर में कोई भी इंजुरीज नहीं है, लेकिन उसके शरीर में कुछ कुछ जगह पर पेन होने लगता है। और वो इस जगह लगता है सोच लेते हैं कि उसके अलावा मुझे इस जगह पर कौन भेज दिया है। और लाशांग पे तो ऐसे एरिया कहीं पर भी नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। और तभी उसके पीछे अचानक से एक स्नेक टाइप का कुछ मॉन्स्टर आता है उसे खाने के लिए। और तभी हम लोग दूसरी साइड टंग को देख पाते हैं जो कि इसी मॉन्स्टर को वो काबू कर लेता है और कहने लगते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर टंग को बताने लगते हैं कि ब्रिक बता, मुझे पता नहीं कि ये बात बताना चाहिए या नहीं। तो टंग कहता है कि हाँ बको। तो तभी ये बंदा बता मतलब ये जो मॉन्स्टर है वो बताने लगते हैं कि देखो मैं अपने दिल की गहराई से ये बताने लगता हूँ कि उस जगह पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वहाँ पर अकबर एक बार चले जाते वैसे आना मुश्किल हो जाता है। और ये ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आने के वजह से ये जो जगह एकदम मून आई पे मतलब ब्लू मून आई जगह पर बदल गया है। आपने जो पहले भले ये कहा कि पहले ही वो इंसान है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारे डेमोनिक स्पिरिट घुस गए तो वो और नहीं भी रह सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोगों की जान भी अभी दाव पर है क्योंकि उन लोगों के पीछे भी बहुत सारे मॉन्स्टर लग गया है क्योंकि उसके साथ भी एक मतलब ह्यूमन है। तो तभी यहाँ पर टंग बदले के आ रहे तुम चिंता मत करो, जहाँ पर रहा तहाँ पर धा मतलब वो है। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर जो जियोफ्रन है उससे जो है वो जो स्नेक जैसे एक मॉन्स्टर है उससे खाने वाले होते अचानक से वो झुक कर वो भाग जाते हैं वहां से और भाग के वो सोच लेती है कि क्या मेरे आसपास ये पर कोई है, क्या मेरा खत्म इसी तरह का होता है। मतलब वो जैसे वो घूम कर देखते वो मॉन्स्टर तो देखते वो चिल्ला कर कहने लगते व्हाट द हेल, ये तो बहुत ज्यादा डिसगस्टिंग है। और फिर वो ये सोच लेते कि क्या वो मुझे खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहते हुए वहां से भागने लगते हैं। और तभी ये मॉन्स्टर जो है उसके पीछे दोबारा से आ जाते हैं और तभी वो निराश होकर वहीं पर बैठ जाते हैं। और हम लोग देख पाते हैं ये जो मॉन्स्टर है अपने पीठ से कुछ चीजों को रिलीज करते हैं और उसके बाद अभी हमें उसकी पापा मतलब उसकी जो है पापा और मम्मा के बारे में याद आता है। तो तभी उसकी कुछ पास्ट की कहानी हमें बताए जाते हैं। तो वो यही बताते थे कि मुझे अभी भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम तब रोई थी जब मैं बाइसाइकिल से गिर गई थी। तो उसके पापा उसे कहने लगते हैं कि डोंट क्राई लिटिल रन, तुम उठो और तुम राइड करने में मैनेज कर जाओगे ओके। और उसकी मॉम भी बता लेती है कि क्या हुआ है, क्या ये तुम्हें दर्द हो रहा है, ये तुम्हारे पापा के फॉल्ट है, उसी वजह से तुम्हें ये हुआ है कि उसने तुम्हें होल्डिंग नहीं कर पाए थे प्रॉपर्ली। और उसके बाद उसकी जो मम्मी है उसके पापा को बता लेते हैं कि तुम जो है अपनी बेटी को थोड़ा सा भी सिंगल बाइट भी प्यार नहीं करते हो। तो उसके पापा भी उसकी मॉम के साथ बात करने लगते कि देखो यहाँ पर प्यार करने के बहुत सारे तरीका है और तुम ये जानते हो कि उसे एक दिन अपना मतलब खुद का रक्षा खुद ही करना होगा। देखो ये जो लिटिल रन है वो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर सबसे ज्यादा कीमती खजाना है, उससे ऊपर कोई भी इस दुनिया में मेरे लिए खजाना नहीं है। तो ये सुनते उसकी मॉम उसके पापा के ऊपर गुस्सा होकर बता रही क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं जैंग प्लस में रहती हूँ, ये पर मैं हूँ सबसे ज्यादा जो रैन को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और जब उसके पापा ये बताए कि तुम दोनों मेरे लिए एक खजाना हो। और उसकी मॉम बताए कि मुझे इससे कोई भी परवाह नहीं, इन एनी केस मैं जो है सबसे ज्यादा लिटिल रन को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी इन दोनों की बात सुनकर यहाँ पर जो लिटिल रन यानी कि जियो रन है वो यहाँ पर खुश हो जाते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर मॉम डैड मतलब वो लोग इस बात से झगड़ रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है और उन लोगों के ऐसे लव को देखकर मैं यहाँ पर अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। और उसके अलावा मतलब उसके बाद जो है एकदम मतलब मेरे जो पापा है वो बीमार हो गए और वो दूसरी बार है जब मैं यहाँ पर रोई थी। और उसके बाद यहाँ पर घर के काम चलाने के लिए माँ जो है यहाँ पर पार्ट टाइम काम करने लगी, यानी कि पापा की यहाँ पर जो महंगी दवाई है उसकी पैसा जुटाने के लिए माँ दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ता है। और उसके बाद मॉम जो है पापा के देखभाल करते थे और 3 सालों के बाद जो है पापा आफ्टर जो है मतलब ठीक हो जाता है, फाइनली बेहतर हो जाता है। और उसके बाद पापा फाइनली काम पर जाता है और फिर मॉम को जो है और
और मतलब मेहनत नहीं करने पड़ती थी। और उस समय जो है मैं नहीं रोई थी, लेकिन मॉम बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि उस समय मैं उन लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़े हो गया, मैं आपको सब कुछ समझ सकती हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो गई और मैं फ्यूचर में उन लोगों की शील्ड भी बनना चाहती हूँ। हालांकि ये अच्छे समय ज्यादा दिन तक नहीं टिके और पापा जो है मतलब दोबारा से बीमार हो पड़ते हैं। मेरी जो ये स्ट्रांग और लवली मॉम है वो और हंस नहीं रही थी। और उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट टाइम वो स्माइल किया, तब जब वो उसने और एक आदमी के साथ उसने मिला, यानी कि और एक आदमी के साथ वो चले गए। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं उसकी मॉम उसे बता रही थी कि लिटिल मॉम चलो तुम अपनी मॉम को फॉलो करो। अगर देखो ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों उसकी देखभाल करते करते एक दिन थक जाएंगे। और तभी यहाँ पर जो है हम लोग जियोरान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रोने लगते, कहते कि नहीं डैड को जो हमारी जरूरत है, आप ये क्या करें, आप प्लीज हम लोग के डैड के साथ रहिए। पापा आप जल्दी से मॉम को रोकिए, प्लीज प्लीज आप मॉम को रोकिए, वो जा रहे हैं। मैं डेफिनेटली यहाँ पर कड़ी मेहनत करूंगी और आप लोगों के लिए पैसे जुटाऊंगी। और ये मेरी थर्ड टाइम है जब मैं बहुत ज्यादा रोई थी। और उसके बाद 1 सालों के बाद माँ चले जाने के बाद पापा भी गुजर जाते हैं और वही मेरा लास्ट टाइम है जब मैं रोया था। और मैं मॉम के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो पापा के फिनरल के दिन पर भी जो वो नहीं आए थे। और यहाँ पर पापा के बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर थे, इसलिए मुझे रहने के लिए एटलीस्ट एक जगह तो मिल ही गया था। और उसके बाद मैं जो है इधर उधर कुछ सालों तक रिलेटिव के ऊपर भटकने के बाद मुझे जो एक अंकल आंटी मिला था, मैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा सोची थी कि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे पसंद करते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये तो था कि वो लोग मुझे पसंद भी नहीं करते थे। और उसके बाद ये चीज डिस्कस करने के साथ साथ मैं फाइनली वो लोग ये डिसाइड किए कि वो लोग मुझे अपने मामा के पास भेज देंगे। हालांकि जब मैं उनके साथ मिलने के गया था उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कहा था जो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर भी नहीं भूलूंगी। वो ये भी बताने लगते कि जो वो यहाँ पर आई थी उसके बाद वो अपने रिलेटिव से यही सुनी थी कि उसकी जो करंट हस्बैंड है उसकी कंपनी से वो उसे जो निकाल दिया गया है वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे। और अभी उन लोगों को जो है बहुत ज्यादा कर्ज होने के नाते वो लोग और एक जगह पर शिफ्ट हो गए थे। और जब वो वहाँ पर आई थी यानी कि उसकी मॉम उसे देखकर ऐसा लगे थे वो बहुत ज्यादा पतली हो गई थी, शायद वो बहुत ज्यादा डर भी सह होगा। और उन्हें देखने के बाद मेरे दिल में भी जितने भी सारे नफरत थे वो गायब हो गए। जब मैं जस्ट उसे मिस कर रही थी, मुझे जो उससे कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। मैं सब यही मतलब यही कोशिश कर रहे थे कि मैं इसे यही चाहता हूँ कि वो उस चीज के लिए रिग्रेट करे जो कि वो हम लोगों को छोड़ा है। मैं इसे यही चाहता हूँ कि वो रोए और मुझे हक करे। लेकिन हालांकि उसने सिर्फ मुझे एक ही सेंटेंस कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देखभाल करने के लिए, तुम घर वापस चले जाओ। और ये कहने के साथ साथ आफ्टर एक सेंटेंस बताने के साथ साथ मुझे उसकी चेहरा तक भी याद नहीं है, मतलब वो वहां से घूमकर चले जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, बल्कि इतनी ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी मेरे आंखों से एक भी आंसू नहीं टपक रहा था। सिर्फ एक ही चीज मतलब फील हो रहा था कि मेरे दिल के अंदर कोई चाकू घुस रहा है। और उसके बाद मैं इस दुनिया के बारे में अच्छी तरीके से समझा जाए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिश्तेदार या कोई संपर्क कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज होता है जो कि पैसा। और उसके बाद से मैंने कसम किया कि यानी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और मैं बहुत सारा खूब सारा पैसा कमाऊंगा। और मैं एक दिन इतने ज्यादा पैसा कमाऊंगा कि वो जो वुमेन है वो रिग्रेट करेंगे कि वो हम लोगों को क्यों छोड़ा। और मैं इस बात की भी कसम खाता हूँ कि आज के बाद से इस दुनिया में एक भी मैं आंसू नहीं पलकाऊंगा। और उसके बाद मैं 15 साल की उम्र से जो है काम करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर पैसा कमाने के साथ साथ रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा रिलेटिव का बहुत सारे बातें भी सुनना पड़ा, उन लोगों का लालच करना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सीख गया था। और यहाँ पर 10 घंटा काम करने का बाद मेरा खाने के लिए भी सिंगल में एक भी टाइम भी निकल पाना नहीं पाता, मतलब एक रोटी खाने के लिए भी। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद एवरी सिंगल डे जब मैं अपनी बैंक की खाता को देखकर वही देखते मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलती थी। हालांकि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी काम किया था क्या ये रोते थे, हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पैसे को कमाया है। हालांकि उस वुमेन को भी रिग्रेट फील करा है। उसके बाद क्या, मैं अभी भी अकेले हूँ, कोई भी फैमिली नहीं है, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी सपना नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं किस चीज के लिए जी रहा हूँ। इवन अगर मैं इस दुनिया पे गायब भी हो जाता हूँ तो ऐसे मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे लिए चिंता करे, कोई भी मेरे लाइफ के लिए चिंता भी नहीं करते कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ या मर गया। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। और तभी वो स्नेक जैसे उसे खाने लगता है, तभी हम लोग देख पाते हैं टैंग आते ही उसे एक बहुत बुरी तरीके से उस स्नेक को मारता है। और फिर वो यहाँ पर जो है शियाओरान को बताना थी क्या तुम ठीक हो, ये बहुत बढ़िया है। तो गाइस सब लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर जितनी भी सारे बातें कहना भाई मेरा दिल को छू गया था भाई, बहुत एकदम एक्यूरेट बात किया है इस दुनिया में जो कुछ भी कहा है अभी अभी के लाइन में, रिसेंट लाइन में मैंने जो कहा है। तो खैर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।